एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि वसीम साहब अब ज़रून से कह रहा होता है कि हमारे पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, हमें ये काम जल्द अज जल्द निपटा कर पाकिस्तान छोड़ना होगा क्योंकि तुम्हारी पहली बीवी कभी भी पाकिस्तान आ सकती है। अगर उसे तरह से भी भनक लग गई कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि मैं तो सिर्फ इस बात का अंजाम तक पहुँचाने में आया हूँ ताकि मैं अपना बदला ले सकूँ तारा से, क्योंकि तारा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं जब तक उसके खानदान को बर्बाद ना कर दूं सुकून से बैठने वाला नहीं हूं। जिस पर ज़रून कहता है कि सारे काम तो हो चुके हैं मगर इस प्रॉपर्टी का पक्का मालिक बनने के लिए हमें सिर्फ एक दस्तखत चाहिए होंगे या अंगूठे का निशान, और वो हमें आदिल साहब के लेने होंगे। जिस पर वसीम कहता है कि वो सब तो तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल सबके सामने जाऊंगा ताज़ियत के लिए तो वक्त देखते ही मैं आदिल के अंगूठे का निशान ले लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जब तक इनको पता चलेगा हम पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके होंगे, क्योंकि तब तक बतूल भी सबके सामने ये अनाउंस कर देगी कि बिजनेस का अब से सारा काम मैं और तुम ही संभालोगे, जिसके बाद हमारी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। और जब आदिल को होश आएगा तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, जबकि तारा तो वैसे ही घर छोड़कर जा चुकी है और पता नहीं कहां पर धक्के खा रही होगी। जबकि दोस्तों दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि तारा अब रात से कहती है कि तुम्हें अरमान की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन से वो वाकया पेश आया है तुमने अरमान से कोई राब्ता ही नहीं किया है कि आखिर वो कहां तक पहुंचा, क्या उसने पता लगवा लिया कि आखिर उस सब के पीछे कौन है। जिसके बाद दोस्तों राह आखिरकार अरमान को फोन कर ही देती है। अरमान जैसे ही राह का फोन देखता है तो कहता है कि इतने दिन हो चुके हैं हम तुम्हें तलाश कर रहे हैं मगर तुम्हारा कहीं अता पता नहीं है। तो अरमान से राह बोल देती है कि हम शेल्टर होम में रह रहे हैं क्योंकि उस घर में मामी ने हमें घर से निकाल दिया है और हमारे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं वहां पर ही आ गई जहां पर मेरी माँ इतने सालों से रह रही थी। और मैंने तुमसे ये बात करनी थी कि क्या तुम्हें कोई सुराग मिला या फिर नहीं। जिस पर अरमान कहता है कि तुम्हारे मामू के एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही मैं उससे मिला था और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने तो तुमसे मिलने की भी कोशिश की थी ताकि सारी सच्चाई मैं तुम्हें भी बता दूं, क्योंकि इस सब के पीछे बतूल की माँ का हाथ है, यानी कि आसिया बी का हाथ है, क्योंकि उसकी कोशिश थी कि वो तुम्हें मरवा दे ताकि ये सारी जायदाद भी बतूल के नाम हो जाए और ऑफिस भी, यहाँ तक कि शादी जो ज़रून से तुम्हारी हो रही थी वो भी बतूल से हो जाए। तो उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुम्हें देख लिया था और मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना पता नहीं तुम्हारी मुमाने तुम्हारे साथ क्या करते। जिस पर राह कहती है कि अरमान इस सच्चाई का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि मामू दोबारा से सेहतयाब नहीं हो जाते। अभी तो उसकी तबीयत के बारे में मालूम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस पर अरमान कहता है कि उस हॉस्पिटल में मेरे जानने वाले कुछ डॉक्टर्स बन चुके हैं जो उनकी तबीयत के बारे में मुझे बताते जा रहे हैं। दोस्तों सब आप आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं।